नमस्कार, मैं हूं अंजू निर्वाण और आज बात भारत की उस एयर पावर की जिसने ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन को उसकी औकात याद दिला दी। रक्षा मंत्रालय की सबसे अहम बैठक डीएसी में मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट राफेल की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। जी हां, ये फैसला आज नई दिल्ली में हुआ और इस बैठक में करीब 3,60,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना को और ज्यादा ताकत देने का रास्ता साफ हो गया है। डीएसी की इस बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। अब जानते हैं कि अब तक भारत के पास कितने राफेल हैं। भारत ने फ्रांस के साथ 36 राफेल विमानों का सौदा किया था। ये सभी 36 राफेल अब भारतीय वायुसेना में शामिल हो चुके हैं। इसकी 2 रणनीतिक एयरबेस पर तैनाती है। अंबाला एयरबेस पश्चिमी मोर्चा और हाशिमारा एयरबेस पूर्वी मोर्चा, यानी कि चीन और पाकिस्तान दोनों मोर्चों पर राफेल तैनात है। 114 MRFA डील क्या है, यानी कि मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट डील क्या है, इस प्रोग्राम को हम समझते हैं। इसके तहत भारतीय वायुसेना 114 नए लड़ाकू एयरक्राफ्ट खरीदना चाहती है। ये डील अब राफेल विमानों को मिलनी तय है। तो 36 मौजूदा और प्लस 114 नए एयरक्राफ्ट, यानी कि कुल मिलाकर 150 राफेल एयरक्राफ्ट भारत के पास होंगे। हालांकि इस टेंडर में कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भी दौड़ में रहीं, लेकिन राफेल भारतीय वायुसेना के सिस्टम में पहले से ही शामिल है और इस वजह से ये एक मजबूत दावेदार माना गया। अब जानते हैं कि राफेल की ताकत क्या है। मेटोर मिसाइल, जो कि करीब 150 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर दुश्मन को मार गिराने की क्षमता रखती है। स्काल्प क्रूज मिसाइल, जो कि 300 किलोमीटर दूर से सटीक स्ट्राइक कर सकती है और इसका इस्तेमाल भी भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया था। स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, जो कि दुश्मन के रडार को जाम करने और खुद को सुरक्षित रखने की ढाल माना जाता है, और ऐसा रडार ये एक साथ कई टारगेट ट्रैक करने की क्षमता रखता है अपने आप में। और ओमनी रोल प्लेटफॉर्म एक ही मिशन में एयर टू एयर और ग्राउंड अटैक दोनों ये कर सकता है। इससे भारत का एक रणनीतिक संदेश भी है। राफेल सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं, ये भारत की डिटरेंस पॉलिसी का एक मजबूत स्तंभ है। चीन के J-20 और पाकिस्तान के F-16 और JF-17 के मुकाबले राफेल भारतीय वायुसेना को टेक्नोलॉजिकल और स्ट्राइक बढ़त देता है। डीएसी की ये मंजूरी साफ संकेत है कि भारत अब रक्षात्मक नहीं बल्कि निर्णायक एयर पावर की ओर लगातार बढ़ रहा है। डीएसी की ये टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत दौरे से ठीक पहले ये फैसला लिया गया है। राष्ट्रपति मैक्रो 15 से 17 फरवरी 2026 के बीच नई दिल्ली में होने वाले एआई समिट में हिस्सा लेने आ रहे हैं। ऐसे में इस डील को लेकर भारत फ्रांस रक्षा सहयोग को नई गति मिलने की उम्मीद है। अब समझते हैं कि ये पूरी डील क्या है। इस डील के तहत भारत में 18 से 20 राफेल एयरक्राफ्ट सीधे फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन से खरीदे जाएंगे और इसके बाद 90 से करीब 96 राफेल एयरक्राफ्ट भारत में निजी कंपनी की सहयोग से बनेंगे और एमआरओ फैसिलिटी में ये बनाए जाएंगे। और इनमें से कई एयरक्राफ्ट ट्विन सीटर होंगे, जिनका इस्तेमाल पायलट ट्रेनिंग के लिए किया जाएगा। इससे पहले डिफेंस प्रिक्योरमेंट बोर्ड, जिसकी अगुवाई रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह करते हैं, ने पिछले महीने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। ऑपरेशन सिंदूर में दिखी राफेल की ताकत, ये भी हम लोग जानते हैं कि ये कितना ताकतवर एयरक्राफ्ट है, और ये प्रस्ताव ऐसे समय आया है जब भारतीय वायुसेना के पास मौजूद 36 राफेल एयरक्राफ्ट अपनी क्षमता साबित कर चुके हैं। राफेल एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया गया था, जो पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की एक कार्रवाई है।
और ये ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। इस ऑपरेशन में राफेल ने स्काल्प क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया और मेटोर एयर टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल किया। इसके अलावा हैमर मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया, जो कि आतंकी ठिकानों और पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान इन तमाम मिसाइलों ने पहुंचाया। और फिलहाल डीएसी से एओएन मिलने के बाद मामला व्यावसायिक बातचीत और उसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि सीसीएस, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, उसकी मंजूरी के लिए जाएगा और एक तरीके से राफेल की जो पूरी डील है वो कंप्लीट होगी। और इससे पहले एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने अक्टूबर 2025 में करीब 114 मल्टी रोल फाइटर जेट्स की जरूरत पर भी जोर दिया था। उनका कहना था कि तेजी से घटती स्क्वाड्रन संख्या और बदलते क्षेत्रीय खतरे को देखते हुए ये डील बेहद जरूरी है और यह कदम मेक इन इंडिया की ओर रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्रो के दौरे के साथ इस प्रस्ताव का आगे बढ़ना भारत फ्रांस के गहरे होते रक्षा संबंधों का संकेत माना जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश की सुरक्षा और रणनीतिक फैसलों पर हर बड़ी खबर के लिए बने रहिए टीवी 9 भारतवर्ष के साथ। नमस्कार।